हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज राहुल कुमार। वेलकम टू लक सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वाइगोत्स्की के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके पिछले क्लास में मैंने आपको पियाजे महोदय और लॉरेंस कॉल्बर्ट के बारे में बताया था। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपके उनके पूरे सिद्धांत के बारे में बताया। तो मैं उसी तरह आज भी वाइगोत्स्की के बारे में इनका सबसे पहले परिचय में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है बच्चों के ऊपर, इन्होंने क्या तर्क दिया है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, फिर मैं वो बताऊंगा। ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टीचर के हर एग्ज़ाम में इससे 4 से 5 नंबर के एग्ज़ाम में पूछ ही जाते हैं। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इनके बारे में नहीं आता हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो हमारे वाइगोत्स्की महोदय जो है, इनका जो पूरा नाम था वो लेव वाइगोत्स्की था। और उनके पिता का नाम सिमचा एल वाइगोत्स्की था। माता जी का नाम सेलिया माई सेवना बिगोस्टस्काया था। उनका जो वाइगोत्स्की का जो जन्म 17 नवंबर 1896 को ओडिशा में हुआ था, जो कि बेलारूस में पड़ता है। और उनकी जो शिक्षा हुई थी मॉस्को यूनिवर्सिटी में हुई थी, मॉस्को विश्वविद्यालय में। उनकी राष्ट्रीयता रूसी सोवियत संघ के ये थे। और इनकी जो उपाधि थी वो मनोवैज्ञानिक थे, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। उन्होंने बच्चे जो हैं समाज में सीखते हैं, उस पर ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और उनकी पत्नी का नाम रोजा नेवना वाइगोत्स्काया था। और उनके 2 बच्चियां थी, एशिया वाइगोत्स्किया और गीता वाइगोत्स्किया। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, एक टीचर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं उनके बारे में, उनका जो बायोडाटा, उनका जो इंट्रोडक्शन होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने सोचा कि हर मनोवैज्ञानिक का बायोडाटा जो होता है वो उनका जानकारी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और फिर मैं उसका उन्होंने क्या किया, किस पर एक्सपेरिमेंट किया, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एग्जाम में वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं उसी के बारे में पूछा जाता है। हो सकता है कि कंपटीशन इतना टफ है कि एग्जाम में उनके वो कहा कि किस यूनिवर्सिटी के थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी वाइफ का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम, तो पूछा जा सकता है। तो एक तरह से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि वाइगोत्स्की महोदय जो थे उन्होंने क्या चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों पर, उनका क्या मानना था। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था पियाजे के बारे में, कि पियाजे महोदय जी का कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। वो मतलब बच्चा जो है वो खुद से वो खोज करके अपना निर्माण करता है। और जैसे जैसे उनका स्टेज बढ़ते जाता है उनकी बुद्धि भी जो वैसे वैसे बढ़ते चली जाती है। उसके उल्टा वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये समाज के बीच में रहकर, समाज को देखकर, समाज की प्रथाओं को देखकर वो सीखते हैं, उनमें वो समझ आती है और बच्चे सीखते हैं। मीन्स कहने का ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार कि बच्चे जो हैं समाज के अनुसार समाज में रहकर सीखते हैं। और ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे कि इनके क्या सिद्धांत थे, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सिद्धांत है उनमें वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि बालकों का जो विकास होता है वो समाज के बिना कोई भी विकास नहीं माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि बालकों का जो विकास है वो समाज के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब समाज के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि समाज के अंदर ही बालक जन्म लेता है और बालक समाज को ही देखकर समाज में क्या हो रहा है, कौन सा रीति रिवाज है, कौन सा संस्कृति है, कि मतलब हर चीज समाज में जो है वो बालक देखकर बड़ा होता है। इसलिए वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि बच्चों का जो विकास है वो सामाजिक के बिना नहीं हो सकता है, बल्कि बच्चे का विकास समाज के अंदर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार जो उन्होंने बालकों के बारे में कहा है। हमारा पहला पॉइंट है कि वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। मैंने पहले क्या बताया कि बच्चे समाज के अंदर जन्म लेते हैं तो समाज को ही देखकर बच्चे सारा कुछ सीखते हैं और उससे जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
मिले होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक अंतःक्रिया वर्ड मैंने लिखा है, ठीक है, कि समाज से अंतःक्रिया के फल स्वरूप उनमें ही विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। और अगला पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है, उसे केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा जन्म होता है तो वो समाज से काफी ज्यादा दूर होता है और वह सिर्फ अपनी आवश्यकता को ही पहचानता है बस, और वह अपनी इच्छा की पूर्ति को लिए मतलब वो विभिन्न तरह के संवेदनाएं करता है, तो उसका दायरा शिशु अवस्था में वहीं तक होती है। अगला पॉइंट है कि बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तथा उनके सामाजिक का दायरा बढ़ जाता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में बच्चे के आने के बाद वो स्कूल जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो उनके व्यवहार को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो बच्चे का स्कूल जाने के बाद जो है उसका जो दायरा होता है वो बढ़ते चला जाता है और वो समाज के तौर तरीके समाज के अंदर वो रहने लगता है, वो हर चीज़ धीरे धीरे जो है सीख जाता है। इसलिए वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चों का बाल्यावस्था का जो विकास होता है, बालकों का जो विकास होता है वह समाज के अंदर होता है। समाज के बिना बालकों का विकास बिल्कुल नहीं होता, ऐसा वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है। तो आई होप कि आपको तीनों मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत मैंने आपको बताया, आई होप कि आप लोगों को ये पूरा सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर टीचर के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अगर आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं जो गलत है मैं उसे और बता सकूँ, और मैं फिर अगले वीडियो में फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।